ताशु को खिला रही है। आपने देखा इस पे चटनी लगाई है और इसे देखो, इसको मिर्ची नहीं लग रही बिल्कुल भी। बिंदी लगवाई आज मेरे से, जब मैं अपने लगा रही थी इसने भी लगवाई है। ताशु चटनी अच्छी लग रही है कितनी? पहले तो आप रायता देखो, ठीक है, मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। तो इसके डैडी का बैग रखा, तो देखो बैग ले रही है जैसे ये स्कूल जाएगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाइस 7:30 बजे से। और अभी फ़िलहाल मैं घूम रही हूँ क्योंकि काम हो गया ख़त्म। आज बहुत जल्दी मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है। खैर जल्दी तो होता नहीं, अगर सब्ज़ी बनती तो नहीं जल्दी होता, लेकिन सब्ज़ी नहीं बनी थी, सिर्फ रोटियाँ ही बननी थी और चाय बननी थी। तो मैंने ये काम भी ख़त्म कर दिया है और अभी मैं आराम से घूम रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी काम ख़त्म करके ना मैं सोऊंगी जाके, क्योंकि मेरा ना उठने का मन भी नहीं कर रहा था। जब मैं खाना बनाने के लिए उठी ना, मेरा तब भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार उठ जाती हूँ। फिर अगर मैं इस चीज़ के चक्कर में रही कि अभी खाना नहीं बना रही हूँ तो फिर मेरा टाइम वैसे भी लेट हो जाना है। फिर दोपहर में खाना बनाऊँगी, मतलब वही है कि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मुझे पूरा दिन सही लग जाएगा, फिर आधा दिन मतलब लग जाएगा काम करने में। तो मैंने सोचा कि नहीं यार ठीक है, अभी का काम अभी ख़त्म ही कर देते हैं। और सोना तो दिन में भी सो जाऊँगी मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ताशु नीचे जाएगी या जब ताशु सोएगी मैं तब सो जाऊँगी। तो वही फिर इस वजह से मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इस काम को भी ख़त्म कर ही लेते हैं। और यार मैं मतलब जब मैंने गेट खोल के देखा ना बाहर, मौसम यार इतना अच्छा लग रहा था, मेरा मन करा कि नहीं यार सोना नहीं है, मैं बाहर ही जाऊँगी, बाहर थोड़ी देर घूमूंगी। क्योंकि अभी टाइम है, अभी 7:30 भी पूरे हुए नहीं है, 7:20 हुए हैं, अभी 10 मिनट है 7:30 होने में, ठीक है। तो मैंने कहा 10 मिनट तक मैं बाहर घूम लेती हूँ, थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हूँ, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी नहीं उठने वाले हैं। फिर मैं अगर उठाऊँगी ना जाके तो कहेंगे अभी तो 7:30 भी नहीं हुए, अब इसलिए उठा दिया हमें। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है तुम लोग सो आराम से, मैं जब भी उठाऊँगी, जब तुम लोगों का टाइम हो जाएगा तब तक मैं खुद को टाइम दे लेती हूँ थोड़ी देर। क्योंकि ऐसा ना अक्सर होता ही है कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। मन होता है कि हम थोड़ी देर बाहर बैठें, हम ये करें, लेकिन काम के चक्कर में नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं कहा ठीक है मैं थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ और देखती हूँ बाहर क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल तो है ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, सब लोग अपने घरों में सो रहे हैं। अभी जिनके बच्चे स्कूल जाएंगे वो लोग कामों में लगे हुए हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे वो अपना आराम से सो रहे हैं। करिश्मा को भी स्कूल जाना था यार, कल से उसके स्कूल स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मैंने उसको भेजा नहीं है अभी। क्यों नहीं भेजा है? क्योंकि मैं उसका ना कहीं और एडमिशन की सोच रही हूँ, कहीं और एडमिशन हो जाए तो उसके लिए ट्राई कर रहे हैं हम। अब देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, हम वेट करेंगे। मैडम से भी बात नहीं हो पाई, उसकी जो मैम थी ना फर्स्ट क्लास की, जो भी क्लास टीचर थी, उनसे बात भी नहीं हो पाई। तो कोई बात नहीं, हो तो बाद में बात हो जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी यार जो नया सिलेबस जो स्टार्ट होता है, वैसे भी आपको पता है कि 1 जुलाई से होता है। उससे पहले तो टीचर कुछ भी खास नहीं पढ़ाती हैं, छुट्टी पड़ जाती है। फिर उसके बाद 1 जुलाई के बाद प्रॉपर जाके जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो तभी होता है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, एक आध महीना अगर 10-15 दिन नहीं भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और छोटी बच्ची है, अभी बड़ी भी नहीं है कि उसके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क पड़ जाएगा इस चीज़ से। तो मैंने इसलिए नहीं भेजा है उसको। और वो ये सोच रही है कि सही में स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं, मगर मैंने उसको कल ना झूठ बोल दिया। कल वो अपनी नानी के घर जाने के लिए ज़िद कर रही थी कि मुझे नानी के घर जाना है, नानू उसके रात को ही लेने आ जाते उसको, अगर मैं हाँ बोल देती तो। और वो खुद भी हाँ बोल देती तो, लेकिन मैंने उसको ये बोला कि नहीं कनिष्का आपको कल स्कूल जाना है। तो वो कहती है नानू मैं नहीं आऊँगी, मुझे कल स्कूल जाना है। क्योंकि वो हमेशा ना एक्साइटेड रहती है नए सिलेबस के लिए, नई क्लास टीचर, इन चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड है वो। तो इस वजह से उसने बोला नहीं नानू मैं नहीं आऊँगी, मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मैं बड़ी क्लास में आ जाऊँगी, मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो उस चक्कर में वो गई नहीं और मुझसे कहती मम्मा सुबह मुझे जल्दी उठा देना। तो फिर मैंने तब उसको सच बताया कि बेटा नहीं आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आप नानी के घर चले जाते, इसलिए मैंने झूठ बोला। तो कहते हैं आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? चाय बना के मैंने रख दी है तो वो भी ठंडी हो गया, वो मुझे दोबारा से गर्म करनी पड़ेगी। और वैसे भी गैस की इतनी प्रॉब्लम हो रखी है, इस गैस को जितना हो सके उतना आप लोग भी बचाना। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ गैस को बचाने की, लेकिन फिर भी ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, जितनी सेव करती हूँ ना कि हाँ जितनी गैस हमने कम यूज़ किया उससे अगले दिन उससे ज़्यादा तो यूज़ हो जाती है। तो बराबर हिसाब हो जाता है, बैलेंस हो जाती है चीज़ें। और जो सोचते हैं कि हाँ कम गैस यूज़ हो वो नहीं हो पाता। तो चलो फिर चाय गरम कर लेते हैं। वो तो आज तो इनकी वजह से हुआ, अगर ये लोग उठ जाते हैं तो मैं ये नहीं होता। तो अभी हम बनाते नहीं हैं सॉरी, चाय गरम करते हैं और इन लोगों को उठाते हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं।
चाय रख दिया गर्म करने। गुड मॉर्निंग। ये देखो जरा सी जगह में तीनों पड़े हुए हैं। उठ जाओ यार, चाय बन गई है। हाँ उठ जाओ। चलो तो फिर खुद ही कहोगे गैस फूक रही है। चाय बन गया, मुझे फिर गर्म करनी पड़ेगी। चलो इसे भी उठाओ दोनों को। बेटी करिश्का उठ जा बाबू, बाहर बच्चे हैं। और ये जो छुटकी है ना, छुटकी अभी थोड़ी देर पहले उठी हुई थी, मैं जब कमरे में आई थी, और फिर सो गई है। देखो देखो बाबू। तो अभी चाय नाश्ता कर दिया है मैंने रेडी। अब चलते हैं लेकर, देखते हैं फिर से तो नहीं सो गए। अभी तो उठा कर आई थी। ये देखो एक उठ गई है, ये भी उठ गया, मगर वो मैडम जी नहीं उठी हैं अभी। दीदी को उठाओ। काशी दीदी को उठाओ, दीदी को। कि दीदी चाय आ गई। देखो देखो कितनी जल्दी दूध का ढक्कन लगा दिया बोतल का। हटा दो, चलो इसको हटाओ, चाय पियेंगे। चलो रखो इसको, उठो आ जाओ। देखो कितनी समझदार है ना, बोतल को ऐसे नहीं रखा उसने जब तक ढक्कन नहीं लगाया। ढक्कन लगा के रखती है हमेशा। चलो खड़े हो जाओ, दीदी को उठा लो। उठाओ दीदी को, दीदी को उठाओ कि दीदी चाय पी लो। जल्दी उठाओ। नहीं तो हम चाय पी लेते हैं। मत उठो, आप भी मत उठो, हम तो चाय पी रहे हैं। अब मत उठो। क्या हूं, उठाओ फिर दीदी को, उठा दो। बोलो दीदी। सो गाइस सारा काम खत्म हो गया है और मैं फ्री हो गई हूँ। और अभी जस्ट मैंने खाने के लिए कुछ बनाया, क्योंकि सुबह सब्जी तो कुछ भी नहीं बनाई थी मैंने। तो अभी मैंने बनाई है टमाटर प्याज और हरी मिर्च की चटनी, क्योंकि वो मुझे और कनिष्का को बहुत पसंद है। इसके डैडी को भी बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैंने रख दिया है। ये चटनी बनती है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर इसके डैडी बोलते हैं मैंने नहीं खाई है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा बना के चलती हूँ। फिर कुछ भी सब्जी बनाओ ना, उसके साथ थोड़ी सी चटनी ले लो तो थोड़ा और भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो अब वो बना दिया मैंने। अभी हम रोटी खा रहे हैं और टाइम गाइस हो रहे हैं 12:30, 12:30 टाइम हो गया है। और ताशु को दिखाती हूँ। अभी ताशु पता है क्या कर रही है, जिस चटनी से हम रोटी खा रहे हैं ना उसी चटनी से खा रही है, लेकिन खानी है। अगर हम उसको ऐसे रोटी दे रहे हैं ना खाली रोटी खाने के लिए, तो वो नहीं खा रही है, वो चटनी से ही खाएगी। अभी देखो आपको दिखा। तो ये रहा हमारा खाना, ठीक है। और ये देखो ये कनिष्का ताशु को खिला रही है। आपने देखा इस पर चटनी लगाई है, और इसे देखो इसको मिर्ची नहीं लग रही बिल्कुल भी। अब बैठी कैसे है, देखो कैसी बन रही है कनिष्का चटनी। अच्छी बन रही है। ओह नो 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 गाइस, मैं अभी खाने के बाद जाऊंगी अपने लिए एक समोसा लेने, और फिर फ्रूट्स में वाटरमेलन लेके आई हूँ, वो कट करूंगी। ठीक है, ठीक है भाई। हो क्या हो गया, खाओ चलो खाओ, दीदी खिला रही है ना आपको। चटनी अच्छी बन रही ताशु, ताशु चटनी अच्छी है। हो इसकी बिंदी देखो, इसने बिंदी लगवाई आज मेरे से, जब मैं अपने लगा रही थी इसने भी लगवाई है। ताशु चटनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी, ऐसे कर दो। ओ खिला दो पहले। क्या हो गया, दिखाओ दिखाओ क्या हुआ है। अच्छा चटनी खानी है इसको, इसको कह रहे हैं बस वेट नहीं हो रहा है, सब जल्दी जल्दी इसको खिलाते रहो बस। हो पता है क्या, ये चटनी जो है ना ये गर्म हो रही है, और ये यहाँ लगा रही है हाथ को और फिर कर रही है ओ। है ताशु देखो। हो हो तो चलो फिर खाना खा लेते हैं। कनिष्का तो अपना लगी पड़ी है, दे दे भाई उसको भी, उसको कनिष्का को कह रही है दे दे। चलो हम खाना खा लेते हैं। सो गाइस अभी हम बैठे थे और शाम के बज गए हैं 5, और कनिष्का ना सुबह से इतनी जिद कर रही थी समोसे खाने के लिए। मैं उसको जैसे तैसे ना बात को टाल रही थी कि वो ना खाए समोसे, ना आए समोसे घर में, लेकिन वो सुबह से ना रट लगाए हुए बैठी है। मैंने तब उसे बहाना दे दिया, चलो मैं खाना बना रही हूँ, खाना खा ले उसके बाद खाएंगे। फिर मैंने उसे वाटरमेलन का बहाना दिया कि वाटरमेलन खा लेते हैं उसके बाद खाएंगे। अब शाम हो गया, मैंने शाम का बहाना भी दिया, मगर शाम को खाते हैं, सुबह में ऐसे नहीं खाते हैं, शाम को नाश्ता वाश्ता करेंगे तब मंगाएंगे। अब वो मेरे इतना पीछे पड़ गई कि आप मुझे सुबह से बेवकूफ़ बना रही हो, मुझे सिर्फ समोसे की ही भूख है तो मैं समोसे ही खाऊंगी।
अब जिद करके गई है पैसे लेकर के, और काव्य को साथ लेके गई है समोसे लेने। आशु चली गई है नीचे, काव्य लेने आई थी कि मैं इसे नीचे लेके जा रही हूँ, थोड़ी देर बाहर घूमेंगे। तो मैं भी थोड़ी देर सोच रही थी नीचे जाके बैठ जाती हूँ, आंटी वगैरह बैठी होती हैं, तो मैंने कहा मैं भी बैठ जाऊँ, क्योंकि यहाँ बैठे हुए तो मैं वैसे भी बोर हो जाती हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत बातें होती हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, थोड़ा मन मेरा भी लग जाता है। लेकिन अभी देखते हैं, अगर कनिष्का आ गई, पहले सोच रही समोसे वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद ही जाती हूँ। और फिर आऊँगी मैं डायरेक्ट ऊपर 6 साढ़े 6 जब खाना बनाऊँगी। और आज खाने में मैं बनाऊँगी घिए का रायता, क्योंकि मैंने सुबह बनाई थी वो प्याज और टमाटर की चटनी जो बनाई थी ना, तो उसके साथ घिए का रायता चल जाएगा। क्योंकि मैंने बोला कि मैं घिए का रायता कल बनाऊँगी, तो इसके डैडी ने बोला कि खाली घिए का रायता ऐसे खाया नहीं जाता, या तो साथ में कुछ हो। तो मैंने कहा मैं चटनी बनाई थी, तो कह रहे चल तो फिर तो ठीक है, फिर चल जाएगी। कनिष्का के डैडी का ही कॉल आ रहा है, पहले उनसे बात कर लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो कनिष्का के डैडी से बात हो गई है, और कनिष्का तभी जस्ट समोसे भी लेकर आ गई थी, तो मैंने समोसे भी खा लिए। मगर अब क्या ही वो करूँ, बच्चे थे साथ में यहीं पे, और ताशु भी आ गई थी नीचे से ऊपर, तो फटाफट समोसे वमोसे खा के बच्चे नीचे चले गए हैं। अब मैं भी नीचे जाऊँगी, क्योंकि सब लोग नीचे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लोग नीचे पहुँचो पहले ताशु को लेके, फिर मैं आती हूँ। तब तक मैं थोड़ा सा अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, जिससे मैं ऊपर आऊँ ना तो थोड़ा बहुत काम रह जाए, तो मैं तभी कर लूँगी। तो अभी मैं कट कर रही हूँ घिया बॉईल कर देती हूँ, और जो घिए को पीसना होता है वो सब करके रख दूँगी, आटा गूँथ के रख दूँगी, और कमरा वमरा साफ़ करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे। और गाइस पता है क्या, एक कन्फ्यूज़न हो गई मेरे को कि आज है 17 तारीख, ठीक है, और नवरात्रि स्टार्ट है 19 तारीख से। अब मुझे ये कन्फ्यूज़न था कि आज 18 तारीख है और कल 19 है, तो कल से नवरात्रि स्टार्ट है। मैंने यही करा, मैंने यही सोचकर सुबह फटाफट कमरा वमरा साफ़ कर दिया, सब कुछ चमका दिया है। पहले यार आपको भी पता है कि मंदिर की सफाई होनी होती है, तो मैंने मंदिर की सफाई कर दी आज ही। मुझे पता ही नहीं था, मुझे ये था कि कल से नवरात्रि है। मुझे काव्य ने बोला कि आंटी आज तो 17 तारीख है और नवरात्रि तो 19 से है। तो मैंने चेक किया, मगर आज 17 तारीख है, मैं ही कहाँ गुम हो रखी हूँ, मुझे ही नहीं पता जो आज 17 तारीख है। तो देखा तो हाँ सच में आज 17 तारीख है, और मैं मतलब ये कह लो मुझे पता ही नहीं कि आज 17 तारीख है, और मैं वही सोचकर सारे काम कर रही थी, कल व्रत है। बट ठीक है, अब मैं कल कपड़े अपने धो लूँगी। पहले मैं सोच रही थी यार कि कल मुझे कपड़े भी धुलने हैं, कल मेरा व्रत भी है, कैसे होगा सब। क्योंकि व्रत जब होता है ना तो आपको पता थोड़ी वीकनेस तो फील होती है, चाहे आप बेशक कितना भी खा लो। पहली बात तो व्रत ही किस काम का जो आप पूरा दिन बस खाते ही रहो, तो फिर वो व्रत नहीं होता। तो इस वजह से मैं बहुत अलग तरीके का व्रत रखती हूँ। मैं बिल्कुल बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम। सुबह कुछ नहीं खाऊंगी, ठीक है, वो सब तो मैं आपको खैर परसों दिखाई दूंगी कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ व्रत में। तो उस चक्कर में मैंने सोचा यार मैं कल कैसे मैनेज करूँगी। मुझे पता चला तो मैं कहा चलो अच्छी बात है, कल मैं कपड़े धो दूँगी, कल जो भी काम है वो भी ख़त्म कर दूँगी। परसों मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और मुझे आज जाना था शेरा वाली माता की मूर्ति लेने, क्योंकि जो मेरे पास थी ना गाइस वो टूट गई, और फिर टूटने के बाद आपको पता ही है कि मूर्ति जो होती है वो खंडित हो जाती है। तो मैंने उसको सिरा दिया ऐसे ही, और अब मैं दूसरी लेकर आऊँगी, छोटी लेके आऊँगी अभी, क्योंकि मुझे ना अपने घर में जाके ना बड़ी मूर्तियाँ लेनी है सारी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी छोटी ले आती हूँ। फिलहाल मुझे जो व्रत करना है उसकी पूजा करने के लिए मैं अभी छोटी ले लेती हूँ, फिर बड़ी ले लूँगी। तो मैं आज ही मार्केट जाने वाली थी कि यार कल मेरे पास टाइम नहीं होगा, और कल मैं कैसे जाऊँगी, कल मेरा व्रत होगा। तो अब जाके पता चला, तो मैं कल जाऊँगी, जो सामान लेके आना वो सारा सामान कल लेकर आ जाऊँगी। तो पहले घिया बॉईल कर देते हैं और बाकी सारा काम ख़त्म करते हैं। और बर्तन देखो कैसे पड़े हुए हैं, सिंक पूरी सिंक भरी हुई है बर्तनों से, क्योंकि मैंने साफ़ नहीं किया, भूल गई। चलो पहले घिया बॉईल देते हैं, बॉईल करने। तो गाइज़ सारा काम ख़त्म हो गया है मेरा, और अभी जस्ट फ्री हुई हूँ मैं काम ख़त्म करके, और टाइम हो रहा है 6:30। रायता बन गया है, आटा गूँथ के रख दिया, सिर्फ रोटी बनानी रहती है, वो बनाऊँगी तभी जब इसके डैडी आ जाएंगे। और झाड़ू वाड़ू सब लगा दिया, बच्चे चले गए नीचे। मैंने सोचा बच्चे नीचे चले जाते हैं तभी मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। और मैं बीच में सोच रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नीचे जाऊंगी, सबके साथ बैठूंगी जाके, लेकिन जब तक मैं नीचे जाती तब तक वो लोग भी ऊपर आ गए थे कि हम भी काम ख़त्म कर लेते हैं, हमारा भी खाने का टाइम हो गया, मतलब खाना बनाने का। तो मैंने कहा ठीक है तुम लोग भी खाना बना लो। और आज पानी भी ख़त्म हो गया, पानी वाले भैया को भी कॉल करना है। और अब एक नए भैया आते हैं पानी देने, क्योंकि जो पुराने वाले भैया हैं हमारे जिनसे हम पानी लेते थे, उन्होंने पानी वाला जो काम था, जैसे मैंने आपको बताया है, नहीं पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने बताया नहीं बताया, लेकिन फिर से बता देती हूँ, उन्होंने काम छोड़ दिया है। तो अब दूसरे भैया आते हैं, उनको ना डिटेल में ना पूरा एड्रेस बताना पड़ता है कि कहाँ आना है, कैसे आना है। उनको आइडिया नहीं है कि यहाँ पे मतलब किधर साइड हम रहते हैं। अब उनको 2-3 बार आ चुके हैं, फिर भी उनको आइडिया नहीं हुआ, उनको डिटेल में बतानी पड़ती हैं चीज़ें, तब वो आते हैं। तो अभी उनको कॉल करूँगी। और पता है क्या, परसों से ना गाइस एक ना मे बी इसी टाइम 6:30 या 6 के बीच में
एक सायरन की आवाज़ आती है, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आती है, मुझे भी नहीं समझ आया। वो डेली आ रही है परसों से, तो पता नहीं किस चीज़ की है। परसों तो बहुत तेज़ आवाज़ थी, लेकिन आज बहुत कम है, थी लेकिन बहुत कम थी। अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आवाज़ आई है। पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ होती है, कौन सा सायरन है, किस चीज़ का सायरन है, पता ही नहीं चलता। और बच्चे आने वाले हैं बस अब, तो कोई बात नहीं, आएंगे जब आ जाएंगे, क्योंकि मेरा काम ख़त्म हो गया। और जो आपको आवाज़ आई है ना अभी, ये टिक्की वाले भैया, जो गोलगप्पे टिक्की वाले भैया जो मैं खाती रहती हूँ यहाँ गली में, इन्हीं से खाती हूँ, तो वही आए हुए हैं। और कनिष्का पता है अभी उसने बोला नहीं है, अगर आज समोसे नहीं खाती तो ये बोलते मम्मा टिक्की खिला दो, लेकिन अभी उसने खा लिए हैं समोसे, इसलिए नहीं बोली। लेकिन उसके बाद ही पता है क्या बोली मेरे से, मैंने मट्ठा मंगाई है तो कहती है मम्मा मैं आइसक्रीम ले आऊँ अपने लिए। मतलब अभी भी कसर रह गई है उसको समोसे खाने के बाद भी, तो मैंने मना कर दिया कि अब आइसक्रीम नहीं लेके आनी है। और डेली डेली ना यार, मौसम वैसे भी चेंज है, डेली डेली आइसक्रीम खाना भी ठीक नहीं है। तो मान गई है। तो चलो पहले आपको रायता दिखाती हूँ। रायता देखो पहले आप कैसा बन रहा है, पहले तो आप रायता देखो। ठीक है, मैंने इसमें तड़का लगा दिया है, तो ये भी रेडी है। अब इधर रखी हुई गाइस मट्ठा, ये मट्ठा किसकी है, ये है कनिष्का की। तो गाइस देखा आपने। अब मैं आपको बताती हूँ इस रायते के बारे में। ठीक है, मैंने जो मट्ठा मंगाई थी ना कनिष्का से, वो मैंने मंगाई थी 3 पैकेट, क्योंकि मैंने ये सोचा 1 पैकेट मेरी हो गई, एक इसके डैडी की, कनिष्का की। और कनिष्का की मुझे मट्ठा ना वो प्लेन निकालनी पड़ी गिलास में, क्योंकि वो घी का रायता, बूंदी का रायता, मतलब कुछ भी मिक्स किया हुआ रायता वो नहीं पीती है, उसको सिंपल चाहिए मट्ठा सिर्फ, बस। वो इसके अलावा कुछ नहीं लेती है उसमें, तो उसका मैंने प्लेन मट्ठा निकाल के रख दिया है और अपना रायता बना लिया। रायता बनाया ना, वो 2 पैकेट मट्ठा थी, उसी का बनाया। अब आपने देख लिया वो कितना सारा हो गया है। अब मुझे लग रहा है अभी तो वो ख़त्म होने वाला है नहीं, सुबह भी चलने वाला है वो। कोई बात नहीं, सुबह सूखी सब्जी बनेगी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या तो भिंडी बनेगी या फिर कटहल बनेगी, और मैं भी सोच रही हूँ भिंडी ना बना के कटहल बना लेती हूँ, क्योंकि भिंडी तो कल परसों में बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कटहल जो है ना यार, वो आपको पता ही है कि वो कटवा के लाती हूँ मैं, और उस पर फिर वो लगा होता है, वो नींबू और पता नहीं क्या क्या लगा होता है उस पर, तो उसकी वजह से कटहल हो जाती है ख़राब। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कटहल सुबह बना लेती हूँ। करिश्मा को कटहल भी पसंद नहीं है, बताओ अब क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आता। ना उसे घिया खाना, ना उसे कटहल खानी, भिंडी खानी है सिर्फ। भिंडी के लिए तो बोल रही थी भिंडी बना दो, और भिंडी पता है क्या रेट मिली गाइस मुझे, भिंडी कल मिली 100 रुपये किलो। मैं कहा हद हो गई, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अब खानी है तो खानी है, अब क्या कर सकते हैं। बताओ इतनी महंगी हो गई है ना यार सब्ज़ी कि आप कुछ भी ख़रीदने से पहले ना 10 बार सोचोगे कि ये लें या ना लें। और हरी सब्ज़ी तो आपको पता ही है, मेरे घर में तो पता नहीं कब ही बनती है, समझ ही नहीं आता, कभी बनती है कभी नहीं बनती, बहुत कम, ना के बराबर ही होता है कि हरी सब्जियां घर में बन रही हैं। और कुछ है नहीं मार्केट में, तो क्या ही लें, अब जो है वो दिखता है वो ले लेते हैं। और मुझे बैंगन बहुत पसंद है, लेकिन इसके डैडी को पसंद नहीं है, तो बैंगन घर में नहीं आते। अब अकेले अपने लिए बैंगन लूँ तो ऐसा तो चलेगा नहीं यार, अपने लिए अकेले के लिए बनाने का मेरा खुद भी मन नहीं करता है। तो चलो फिर मैं पहले मम्मी से बात कर लूँ, मम्मी क्या कह रही है। बार बार उनकी भी वीडियो कॉल आ रही है, मनीषा की वीडियो कॉल अलग आ रही है, पूछती हूँ क्या हो गया। आप क्या कर रहे हो? ये मैं आपका व्लॉग बना रही हूँ। अच्छा ब्लॉग बना रहे हो आप? आपने सुबह से क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरा टाइम नहीं मिला। अच्छा, तो अभी आप क्या दिखा रहे हो ब्लॉग में? रात का डिनर। ओहो, रात का डिनर तो मैं दिखा चुकी हूँ क्या क्या बनाया, बस मैं रोटी बना रही हूँ। तो सबको ही पता है। हाँ तो गाइस मैं बना रही हूँ अभी रोटी। टाइम हो गया 7:30, मेरे डैडी भी आ गए, वो बोल रहे थे मुझे भूख लग रही है, और उन्होंने आते पता है रायता देखा। रायता देखते पता है क्या बोलते हैं, अभी तवा गर्म नहीं हुआ, अभी डालती हूँ रोटी को, तो रायता देखते बोलते हैं कि मैं तो अभी पी रहा हूँ। और उन्होंने देखो यहाँ से निकाल के अपने लिए इधर रख दिया करके, दिखाती हूँ कैसे, देखो दिखाओ, ये देखो इसमें बूंदी डाल के रखी है उन्होंने कि मैं ऐसे खाऊंगा, इसको थोड़ा सा भी खाऊंगा, और बाकी मैं खाने में जो खाने के साथ खाएंगे सब साथ में वो खाऊंगा। तो मुझे लग रहा था कि रायता खत्म नहीं हो पाएगा, बच जाएगा, लेकिन अब नहीं लग रहा बचेगा। मुझे खुद भी इसकी ना खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है, इसमें हींग और कड़ी पत्ते का तड़का लगाया ना मैंने, तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तो पापा को भी दिखाओ, पापा क्या कर रहे हैं? पापा क्या कर रहा है? पता चला देश का हर नागरिक आपका ऋणी देखिएगा गाइस, देख रहा है मुस्कान के साथ सिर झुका देते हैं। मेरा बच्चा सो चुका है, पर्सनल फोन पर अचानक वो बच्चा सो चुका है। और स्क्रीन पर सिर्फ डैडी क्या देख रहे हो ये आप? अच्छा आज आपकी मीटिंग क्या रही? मेरी कोई मीटिंग थी ना, तो उनके लिए जो भी हो आज कैसा गया? बढ़िया। बढ़िया। तो अभी चलते हैं मम्मी के पास। ये रहा मेरा बुग्गू सो रहा है।
अब हम चलते हैं बाहर, इनको देखने देते हैं टीवी एंड गेट फेर देते हैं वरना ताशु जग जाएगी। गाइस इसको देखो, टाइम हो रहा है 9:30 और इन मैडम को अभी तक सोना भी नहीं है, खेल रही हैं बाहर बैठ के। ठीक है, मैं बाहर बैठी तो खुद भी बाहर बैठी, और आज मैंने इसको फिर से टकलू कर दिया है। तो थोड़े थोड़े बाल आए थे ना, वो भी हटा दिए मैंने। और गई अभी अंदर। ताशु आजा आजा, देखो 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 देखो, पापा को जाओ, पापा को हग्गी कर लो। ओहो हो, वाइपर हटा दो बेटा, वाइपर हटा दो, हटा दो, अलग रख दो इसको। 1 मिनट रख देना इससे लेके वाइपर को अलग। अरे वाह मेरा समझदार बेटा, आजा। ये समझती सारी बातें हैं। अब इसके डैडी का बैग रखा तो देखो बैग ले रही है जैसे ये स्कूल जाएगी। कहाँ जा रहे हो? हट जा पीछे, हट जा पीछे, हट जा। ये खा रहे हैं अब गन्ने, जो घर से गन्ने आए थे अब खा रहे हैं इसको, क्योंकि ये आए भी इन्हीं के लिए हैं। मेरे तो दांत में प्रॉब्लम है तो मैं तो खा नहीं सकती हूँ, इसलिए इनके लिए आए हैं। और ये देखो क्या जुगाड़ लगा रहे हैं तोड़ने के लिए उसको। ताशु क्या कर दिया डैडी ने? हैं? तोड़ दिया? कैसे कैसे तोड़ा बाबू? देखिए क्या देख रही है तुम्हें बाबू। बेचारी को गन्ना नहीं मिला खाने के लिए, तो देखो कैसे कर रही है, मांग रही है अपने डैडी से, दे दो बेटा, दे दो डैडी को। ताशु डैडी को दे दो ना, दे दो। अब जाओ दीदी को बुला के लाओ। सो गाइस इसकी तो मस्ती ऐसी चलती रहेगी जब तक मैं इसको नहीं सुलाऊंगी, सोएगी भी नहीं। और मैं आज बाहर बैठी हूँ ना, तो इसे पता चल गया कि मम्मी बाहर बैठी है, तो बाहर ही बैठेगी, अंदर नहीं जाएगी। और वो अपने डैडी के ना आगे पीछे घूमती रहेगी, जब तक वो इसको गन्ने नहीं दे देंगे ना तब तक आगे पीछे घूमेगी। देखो वो क्या कर रही, देखो। तो चलो फिर करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।